कुछ भी हुआ है आज, तो आज तो मैं शायद कुछ भी मांग लेती ना, मांग के लेती। मैंने तो बस सोचा था शायद इस टाइम पे कुछ और सोचना चाहिए था। बेटर लक नेक्स्ट टाइम टू बी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रतिकांजलि व्लॉग्स में। और कैसे हो आप सब लोग, ज़रूर बताना। होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। और हो गई है सुबह, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और कैसा लग रहा है आपको मेरा वीडियो, आप मेरा वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, ये भी बताना। कुछ कमी है तो ये भी बताना। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देखो, ताकि आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पाओ, हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ। और आप बताओ कि आपको क्या देखना है, नया देखना चाहते हो आप लोग, तो वो भी ज़रूर बताना। और मैं अच्छे वीडियोस और लेकर आऊँगी। ये है कि चैनल अभी स्टार्ट किया है, तो आई एम वर्किंग ऑन इट। और आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग मेरे शॉर्ट्स को और मेरे जो भी व्लॉग्स हैं उनको ज़रूर देखो, सपोर्ट करो। और आप बता सकते हो कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट करके आप ज़रूर बताओ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। सो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट माई व्लॉग। अब मैं यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज है मंडे, और संडे के बाद आया है मंडे, तो ऑब्वियस है कि बिज़ी डे ही है। तो जो भी आज का मेरा डे है, वो पूरा रूटीन जो भी मेरा आज का है, तो उसमें मैं जो भी आपसे शेयर कर सकती हूँ वो मैं सब आपसे शेयर करने की जो है कोशिश करूँगी। तो होप आप लोगों को मेरा जो है ये व्लॉग पसंद आएगा। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं और अनाया स्कूल जा चुकी है इस टाइम पे। यहाँ पर अनाया आ गई है स्कूल से। कहाँ चले गए बेटा आप? ये रही। अरे यार, एक मिनट से हटाओ। और यहीं से ही मेरा चिल्लाने का प्रोसेस भी शुरू होता है। अभी तक मैं बिल्कुल शांत थी, लेकिन अब मेरा शुरू होगा चिल्लाने वाला प्रोसेस। अनाया ये मत करो, अनाया वो मत करो, ये वाला है ना बेटा। और ये वाले प्रोसेस में बेस्ट है। अगर आपका बच्चा काम नहीं कर रहा है तो मम्मा को बुला लो। और डैडी पिज़्ज़ा लेने के लिए बुला रहे नीचे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड का सडन फ़ोन आ गया था कि अनाया को नीचे भेज दो, मैं पिज़्ज़ा भिजवा रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने अनाया को बोला जाओ नीचे से पिज़्ज़ा ले आओ, डैडी खड़े हैं। और ये कितनी खुश हो रही है, वापस आ गई थी, कह रही आप भी चलो। लेकिन फिर मैंने इसको खुद ही भेज दिया, मैंने कहा आप जाओ लेके आओ। तो आगे आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैं क्यों इतनी एक्साइटेड हूँ पिज़्ज़ा को लेकर। तो आप देखो। ओह माय गॉड, शिकागो पिज़्ज़ा। और मैं सही है। और मैं एक और बात बताती हूँ, चलो चप्पल खोलो। आ गया है हमारा पिज़्ज़ा। सो अनाया लेके आ गई है पिज़्ज़ा, और ये रहा हमारा पिज़्ज़ा। और अब हम खाएंगे पिज़्ज़ा। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जो कि मुझे पिज़्ज़ा से याद आ रहा है। अभी मैं अनाया को लेने गई थी स्कूल, तो ये शिकागो पिज़्ज़ा जो है, ये हमारी सोसाइटी के बाहर ही है। तो जब मैं अनाया को लेने जा रही थी, तो मेरी नज़र इस शिकागो पिज़्ज़ा पर पड़ी, और मेरे को ऐसा हो रहा था कि यार आज ना मैं अनाया को लेके ना पिज़्ज़ा खाने के लिए ज़रूर जाऊँगी। तो और पिज़्ज़ा भी आ गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उस टाइम पे मैं मन में कुछ और सोच लेती ना, तो फिर शायद वो भी पूरा हो जाता। मुझे कुछ और सोचना चाहिए था बेटा। मैं यही सोच रही थी कि आज हम दोनों ना पिज़्ज़ा खाने चलेंगे। और देखो डैडी ने पिज़्ज़ा भिजवा दिया, और इसके डैडी ने पिज़्ज़ा भिजवा दिया। सडन फ़ोन आया है अभी कि अनाया को नीचे भेजो, मैं पिज़्ज़ा भिजवा रहा हूँ। मतलब कुछ भी हुआ है आज, तो आज तो मैं शायद कुछ भी मांग लेती ना, मांग के लेती। मैंने तो बस सोचा था शायद इस टाइम पे कुछ और सोचना चाहिए था। बेटर लक नेक्स्ट टाइम टू बी। तो मैं इसीलिए इतनी एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे लग रहा था, मतलब माइंड में यही चल रहा था कि काश कुछ और मांग लेती। तो कई बार ऐसा ही होता है ना कि आप कुछ सोचते हो या बोलते हो और वो चीज़ पूरी हो जाती है, फिर रिग्रेट होता है कि यार उस टाइम पे कुछ अच्छा ही बोल दिया होता या कुछ अच्छा सोच लिया होता, तो वो पूरा हो जाता। उसके बाद हम गए थे डी मार्ट। तो हम यहाँ डी मार्ट जा रहे हैं। हमने रात में हस्बैंड आए, तो हमने सडन प्लान बनाया कि आज ही मार्ट चलते हैं, क्योंकि संडे को बहुत रश होता है। तो इसीलिए हम रात में 8 साढ़े 8 बजे हम कुछ डी मार्ट पे पहुँचे हैं, और फिर भी रश था ही था, ऐसा तो है नहीं। और भाई साहब, मार्ट में शॉपिंग करना इज़ नॉट ईज़ी,
क्योंकि यहाँ पे इतनी वैरायटी होती है ना, इतने सारे, मतलब अगर आपको एक टॉफ़ी भी चाहिए ना, उस टॉफ़ी पे भी भाई 100 वैरायटी, 100 ऑप्शंस हैं। तो इंसान इतना कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे अनाया अपने लिए कुछ चीज़ लिया था उसने, तो बस। और मैं यहाँ पे बहुत ही मतलब सोच में पड़ी हुई हूँ कि क्या लेना है। मतलब ये रस्क है मेरे हाथ में, और इस समय मैं ये देख रही, टूटा भी होता है कई रस्क ना, ऐसे मतलब टूटे भी होते हैं। तो मैं वही चीज़ चेक कर रही हूँ कि जो थोड़ा सा साबुत हो, लेकिन सारे ही ऐसे थे, तो मैंने ले ही लिया था। लेकिन भाई साहब मेरा बहुत समय बर्बाद हुआ मार्ट के अंदर कल। मतलब एक चीज़ को लेने में ना मैं इतना सोच में पड़ जा रही थी बार बार कि क्या लूँ, ये लूँ, वो लूँ। और ऑब्वियस है प्राइस भी आपको देखना होता है। और कई चीज़ें होती हैं ना कि आप शुरू से इस्तेमाल कर रहे हो, तो नई चीज़ों को ना यूज़ करने में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कहीं भी पैसे वेस्ट ना हो जाए। तो ये भी चल रहा था माइंड में। तो लेकिन मैंने एक आध चीज़ें तो नई भी ट्राई कर ही ली थी। तो यही सब चल रहा था। ऑप्शंस देख देख के ना मेरा दिमाग चकरा रहा था बार बार कि भाई ये लूँ, वो लूँ। यहाँ पे मैं दाल ले रही थी, मुझे दाल का छोटा पैकेट मिल नहीं रहा था, तो फिर भी मैंने बड़े पैकेट ही ले लिए। मैंने कहा चलो आगे भी काम आ ही जाएगा, वैसे भी हर मंथली आपको ग्रॉसरी लेने जो है जाना ही पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि मंथली ग्रॉसरी ले आते हैं, ताकि छुटपुट चीज़ें जब ख़त्म हो तो हमें लाने ना जाना पड़े। क्योंकि यहाँ पे जो है शॉप्स कम है, मतलब मार्ट टाइप चीज़ें ज़्यादा है। उसके बाद हम ऊपर आ गए थे, मेरे हस्बैंड को यहाँ पे एक शर्ट पसंद आ गई थी, तो वो इस समय ट्राई कर रहे हैं। और मैंने सोचा कि मैं अपना ये जो गर्ल्स वाला सेक्शन है वो घूम लूँ, और सामने अनाया खड़ी है, वो वेट करे अपने डैडी का। फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई थी, बिलिंग हो गई थी। तो अब जो है हम घर की तरफ जाने लगे थे। तो हम काफ़ी देर से ही पहुँचे थे, और इतना ज़्यादा पज़ल भी हो गए थे वहाँ जाके, तो ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाए। और फटाफट मतलब टास्क पूरा करना था, तो उस चक्कर में हमने फटाफट सारा जो है वो सामान लिया। क्योंकि अंदर ही काफ़ी टाइम कंज्यूम हो गया था, मतलब 1-1.5 घंटा तो हमें चीज़ों को ढूंढो, यहाँ से वहाँ ढूंढ के और फिर रख रहे हो आप। तो इस चीज़ में ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है आपका। तो बाकी आप मार्ट में जैसे शॉपिंग करने जाओ, डी मार्ट वगैरह में, तो मज़ा तो खैर आता ही है। फिर रास्ते में ये चीज़ें, ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। ये वाला जो एरिया है ना, ये घर के बाहर ही है। उसके बाद हम सोसाइटी में आ गए थे, और अब गाड़ी पार्किंग के लिए हम पार्क का एरिया देख रहे हैं कि कहाँ पार्क करनी है। तो उसके बाद पार्क करने के बाद काफ़ी देर हो गया, मतलब इस टाइम पे शायद 10:30 हो चुके थे। और हमने डिनर भी नहीं किया था, इसी वजह से कि पहले कभी डी मार्ट जो है बंद ना हो जाए। तो उसके बाद बहुत काफ़ी सारा सामान था, तो जो हल्का था यही हल्का था, तो मैं ये सामान मैंने उठा लिया था। बाकी फिर मेरे हस्बैंड जो है वो बाद में लेके आए थे, क्योंकि आटा, चावल और काफ़ी सारी चीज़ें और भी थी। तो वो हस्बैंड जो है पीछे से लेकर आए थे। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ। इसके बाद डिनर भी बनाया, मतलब बनाया गया था ही, तो वही खाया। सो फ्रेंड्स, बाय बाय। यहाँ पे ब्लॉग होता है एंड, और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।